हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। आप सबका बहुत 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 स्वागत है चैनल पे। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल अपकमिंग ब्यूटीफुल वीडियोस। तो आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ कैन यू जॉइन यूपीएससी आफ्टर फार्मेसी। अगर आप लोग बी फार्म स्टूडेंट हो, फार्म डी स्टूडेंट हो, एम फार्म स्टूडेंट हो या फिर फार्मा एम बी स्टूडेंट हो, आपने मेनली अगर बैचलर डिग्री किया है तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही बिगेस्ट टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो फार्मेसी के बाद क्या यूपीएससी पॉसिबल है? यूपीएससी मतलब यूपीएससी ज्वाइन करना। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब देश के लिए कुछ करना। जो देश के हाईएस्ट पोस्ट होते हैं, जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, रैंक ऑफिसर्स होते हैं, वो ज्वाइन करते हैं यूपीएससी के थ्रू। एंड यूपीएससी होता है सेंट्रल लेवल के पोस्ट या फिर सेंट्रल लेवल का रिक्रूटमेंट, जैसे कि स्टेट लेवल का भी रिक्रूटमेंट होता है। राइट, उसका भी थोड़ा बहुत मैं हिंट्स दे दूंगा आप सबको। मेनली दो तरीके से आप लोग फार्मेसी करने के बाद या फिर बी फार्म डी करने के बाद ज्वाइन कर सकते हो यूपीएससी को। दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? जनरल, क्योंकि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है ना, जिसके थ्रू आप लोग आईएएस, आईपीएस या फिर आईआरएस बनते हो, ये यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक तो एज है, ठीक है, वो तो आपका हो ही जाएगा क्योंकि आप बैचलर डिग्री कर रहे हो। दूसरा है आपका ग्रेजुएशन। राइट, अगर आप ग्रेजुएशन आपने किया है, वो किसी भी स्ट्रीम में हो, बी फार्म हो, फार्म डी हो या फिर एम फार्म तो हो या बी फार्म, यहाँ पे बीडीएस, एमबीबीएस या फिर नॉर्मल ग्रेजुएट, सभी एलिजिबल है एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए तो आप एलिजिबल हो ही। अब यहाँ पे प्रिपरेशन आप लोगे कैसे, कौन से कोर्स से, कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करोगे, कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, कौन सा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, ये सब आपके हाथ में है। अगर आपने मन बना लिया कि मुझे प्रिपरेशन लेना है, मुझे आईएएस, आईपीएस या फिर इस सेक्टर में एंट्री लेना है, क्योंकि हमने 4 साल बी फार्म किया है, हम थोड़े से जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स या फिर ये जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं इनसे टोटली डिस्कनेक्टेड हैं, तो कैसे स्टार्ट करें ये आपके ऊपर है। इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। लेकिन आप एलिजिबल हो। अब आपको 3 स्टेज है मेनली। ओके, देयर विल बी 3 स्टेजेस फॉर दिस यूपीएससी एग्जाम। फर्स्ट इज प्रीलिम्स, द सेकंड स्टेज इज मेंस एंड द थर्ड स्टेज इज द इंटरव्यू और द पर्सनैलिटी इंटरव्यू, वट एवर। 3 स्टेज के थ्रू ये होते हैं। राइट, अब इसके लिए आप मिनिमम एलिजिबल हो, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली, अगर आप बी फार्म के अभी स्टार्टिंग में हो तो साइड बाय साइड आप लोग ट्राई करते जा सकते हो, ताकि आपके पास 2 सेक्टर ओपन रहे। एक तो आप एक फार्मेसी की डिग्री कर रहे हो, ह्यूज सेक्टर, ह्यूज स्कोप, राइट, और दूसरे साइड पे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं ले रहे हो, तो हो गया बाय चांस या फिर लकीली हो गए आप सिलेक्टेड, तो फिर हो गया। यहाँ पे आपके पास 2 डिग्रीज है एक्चुअली, मतलब 2 सेक्टर, फार्मेसी के इतने नॉलेज है आपके मेडिसिन के, एंड आप एक आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनते हो, तो बहुत एक ब्यूटीफुल थिंग। एंड नहीं भी होते हैं तो आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप स्टेट पीएससी दे सकते हो, आप पीसीएस दे सकते हो, एसएससी दे सकते हो, एंड बहुत एग्जाम्स एक्चुअली। राइट, तो ये हो गया सजेशन फॉर यू ऑल, ये पहला स्टेज, इसके थ्रू आप लोग जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट नॉलेज विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। लाइक इन सब्जेक्ट से हम लोग टोटली डिस्कनेक्टेड थे। राइट, तो सब्जेक्ट कौन कौन से चूज़ करें, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि जनरल स्टडीज़ आपको पेपर होंगे, करंट अफेयर्स के पेपर होंगे, इंडियन पॉलिटी के पेपर होंगे, इकोनॉमी के पेपर होंगे, हिस्ट्री के पेपर होंगे, जियोग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, राइट, एंथ्रोपोलॉजी, इन सभी पेपर्स होंगे बेनिफिशियल। और हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको चूज़ करना है, लैंग्वेज चूज़ करना है आपको, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप लाइक आपको इंटरेस्ट, आप जिसमें आप इंटरेस्ट है या फिर जिसमें आपका स्ट्रेंथ है, राइट, इनको आपको चूज़ करना है अच्छी तरीके से। और ये सारे जो पेपर्स होंगे या सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे हमारे डोमेन के बाहर है। हमने बी फार्म किया है तो हमारे डोमेन के बाहर है, ठीक है। तो प्रिपरेशन लेना होगा, हार्ड प्रिपरेशन। आप एमबीबीएस, बीडीएस, बी फार्म कोई भी हो, हम लोग के सेक्टर से बहुत दूर है ये सारे, राइट। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन लेना होगा, strategy wise, routine wise, because it is one of the toughest exam in the world, not only in India, toughest exam in the world, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना इज़ नॉट दैट ईजी टास्क, राइट। अब आते हैं सेकंड क्या है? ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर का जो पोस्ट होते हैं या फिर जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो भी यूपीएससी के थ्रू ही होते हैं। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन यूपीएससी, यू कैन जॉइन
एज अ ड्रग इंस्पेक्टर ऑल्सो इन सेंट्रल लेवल। ऑफ कोर्स ड्रग इंस्पेक्टर दो तरीके से होते हैं, जैसे कि PCS भी होते हैं या फिर PSC भी होते हैं, UPSC भी होते हैं। UPSC जो होते हैं सेंट्रल लेवल पे होते हैं ऑफिसर्स या फिर IAS IPS, लेकिन जो स्टेट होते हैं जैसे कि WBCS एग्ज़ाम होते हैं फॉर द वेस्ट बंगाल, वो भी ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि BDO, राइट, SDO। तो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम से हो हर एक स्टेट के लिए। सिमिलरली ड्रग इंस्पेक्टर भी है, UPSC के थ्रू होते हैं, सेंट्रल रिक्रूटेड, एक सेंट्रल लेवल पर रिक्रूटमेंट होता है उनका, एंड स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर की भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप लोग स्टेट वाइज आप लोग बैठ सकते हो एग्जाम में एंड बन सकते हो ड्रग इंस्पेक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। लेकिन कुछ ही स्टेट्स हैं इंडिया में जो फ़िलहाल ड्रग इंस्पेक्टर के वैकेंसीज निकाल रहे हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल नहीं निकालते। मैं यहाँ पे फ्रैंकली बताऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताते हुए कि जैसे कि वेस्ट बंगाल मेनली, या फिर ऐसे बहुत सारे स्टेट्स कुछ हैं ऐसे जिनका मैंने ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसीज मतलब देखा ही नहीं, रेयरली। और कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनका बहुत आ रहे हैं, जैसे कि द बेस्ट एग्जाम्पल इज ओडिशा, दे आर ग्रोइंग लाइक अ प्रो। ओडिशा है, मध्य प्रदेश ने रिसेंटली निकाला था, एंड महाराष्ट्र कभी कभी निकालते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, गुजरात निकाल रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसी, कभी कभी उत्तराखंड में मिलते हैं देखने के लिए। ये सारे कुछ स्टेट्स हैं जो अपने ड्रग इंस्पेक्टर के वैकेंसीज निकालते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट UPSC, तो UPSC के ड्रग इंस्पेक्टर का बहुत ऐसे कुछ टाइम नहीं है, जैसे कि नॉर्मल जो UPSC एग्ज़ाम होता है वो हर साल होते हैं, राइट। लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर UPSC का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कभी भी आ सकता है, कभी भी ना भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है इनका। कुछ वैकेंसीज तो अभी खाली है भी, हमने देखा एक छोटा सा नोटिफिकेशन की बहुत सारे अराउंड 200+ वैकेंसीज खाली है, लेकिन देयर इज़ नथिंग नोटिफिकेशन। एंड अनदर थिंग, एक चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी है, जो UPSC ड्रग इंस्पेक्टर है उसके लिए सिर्फ B.Pharm नहीं चलेगा। B.Pharm मिनिमम एलिजिबिलिटी है एकेडमिक साइड से, उसके साथ साथ 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए। यू नीड 18 मंथ्स एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग इन एनी लैब और एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑन पर्टिकुलरली Schedule C और C1 ड्रग्स। ये एक मैंडेटरी है फॉर UPSC ड्रग इंस्पेक्टर। अब इसको लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है या फिर नहीं है, तो इसको लेकर अब कुछ सॉल्व का कुछ ऐसा नोटिस मैंने नहीं देखा। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जो डायरेक्टली फ्रेशर्स को लेते हैं, जैसे कि उड़ीसा मैंने देखा, मध्य प्रदेश देखा, यहाँ पे इनका एलिजिबिलिटी में ये पर्टिकुलरली ये नहीं चाहिए, और किसी किसी टाइप जगह पे M.Pharm को लिया जाता है, B.Pharm को नहीं। तो डिफरेंट चीज़ स्टेट का जो है वो स्टेट का मैटर है, लेकिन UPSC के लिए फ़िलहाल ये कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा। एंड अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मुझे नहीं लगता 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस कुछ नेसेसरी है, क्योंकि अगर मैं ज्वाइन करता हूँ एग्ज़ाम के थ्रू तो मुझे 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान मैं सब कुछ सीखूँगा, राइट, तभी मैं ज्वाइन करूँगा फाइनली, तभी मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। तो इफ़ आई एम कैपेबल टू डू द ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर, राइट, आफ्टर ज्वाइनिंग UPSC आफ्टर क्वालिफाइंग, तो आई कैन डू इट। B.Pharm इनफ है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हॉस्पिटल एक्सपीरियंस भी चाहिए, फिर तो रिटेल एक्सपीरियंस भी चाहिए, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए। उस हिसाब से क्यों सिर्फ Schedule C C1। ओके, सो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है ऑफ कोर्स। तो ये 2 तरीके से आप लोग UPSC ज्वाइन कर सकते हो, एंड जैसे कि मैंने कहा स्टेट के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन वो UPSC नहीं होगा। और मेनली ये वीडियो UPSC के लिए है, तो 2 तरीके से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब इन दोनों टॉपिक को सुनने के बाद अगर आपको कहीं भी लगे कि किसी भी एरिया पे आपको पर्टिकुलरली डिटेल्ड वीडियो चाहिए, झट से कमेंट कर देना एक, मैं उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके एनालिसिस करके वीडियो आप सबके पास ला दूँगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।